नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। गुजरात से कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी गुजरात में 64 सालों के बाद अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही है 8 और 9 अप्रैल को। तो 8-9 अप्रैल से ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ कांग्रेस के लिए आई है। लेकिन इस खबर को गोदी मीडिया ने बिल्कुल दबा दिया है। चूंकि वक्फ बिल बोर्ड का मामला चल रहा है, तो वक्फ बिल बोर्ड के चक्कर में ये खबर दब ही गई। इक्का-दुक्का किसी न्यूज़ चैनल वाले ने कहीं कुछ दिखा दिया हो तो कह नहीं सकते। खबर यह है कि गुजरात में एपीएमसी के चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव हुआ और 10 में से 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। सोचिए कितनी बड़ी खबर है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने यह सब किया होता तो भले ही वक्फ बिल बोर्ड का मामला चल रहा होता, गोदी मीडिया इस खबर को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा होता। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने 10 की 10 सीटें जीत ली हैं, तो इस खबर को गोदी मीडिया ने नाम मात्र के लिए किसी ने चला दिया हो तो कह नहीं सकते, लेकिन नहीं चलाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एपीएमसी क्या होता है। एपीएमसी ये सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इस वक्त सहकारिता मंत्री कौन है? केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। तो सोचिए, जिस विभाग के केंद्रीय मंत्री सहकारिता मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उसी विभाग में जब चुनाव हुआ एपीएमसी का, तो उस चुनाव में कांग्रेस ने 10 की 10 सीटें जीत ली हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी। तो इसी को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सहकारिता का कितना बड़ा प्रभाव होता है राजनीति में और जमीन की पॉलिटिक्स में। इसको आप ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो सहकारिता मंत्रालय यूं कहें कि कोऑपरेटिव पर समाजवादी पार्टी का आधिपत्य था और कोऑपरेटिव पर एक तरीके से पूर्ण रूप से कब्जा किसी का था, तो वो शिवपाल सिंह यादव जी का था। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो शरद पवार जी हैं, उनके भतीजे जो अजित पवार जी हैं, इनका एक वक्त में कोऑपरेटिव का पूर्ण रूप से कब्जा था। लेकिन वर्तमान समय में चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोऑपरेटिव पर कब्जा है, सहकारिता पर कब्जा है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है एपीएमसी और एपीएमसी के 10 सीटों पर चुनाव हुआ। तो 10 सीटों पर बड़ी बात यह है कि कोई खड़ा ही नहीं हुआ भाजपा का, यानी कि 10 सीटों पर निर्विरोध कांग्रेस के प्रत्याशी जीत गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि राहुल गांधी जी 2027 के तैयारी गुजरात की अभी से शुरू कर दिए हैं। बाकायदा उन्होंने गुजरात की कमान अपने हाथ में ले ली है। 64 सालों के बाद गुजरात में राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों, प्रदेश के नेताओं से, प्रत्याशियों से, पूर्व प्रत्याशियों से मुलाकात की, ये गुजरात की बड़ी तैयारी की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन उस राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक कुछ दिन पहले इतनी बड़ी खबर आती है कि कांग्रेस 10 की 10 सीटों पर जीत जाती है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक एनर्जी का काम करेगा। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है, खबर बड़ी है, भले ही जमीन लेवल, क्षेत्रीय लेवल का चुनाव है, लेकिन चूंकि जमीन पर कांग्रेस तैयार हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, पिछले विधानसभा के चुनाव में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुजरात में जो 180 सीटें हैं, 180 में से 161 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन जब उससे पहले जो चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे कर दिए थे। तो अगर राहुल गांधी अभी से गुजरात में तैयारियां शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को तो मिलेगा। और इसका बड़ा प्रभाव तब देखने को मिला जब राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर अभी पहुंचे थे। तो उससे ठीक एक दिन पहले मोदी जी 3 दिन का दौरा करके वापस लौटे थे और तुरंत राहुल गांधी पहुंचे तो पीछे पीछे मोदी जी भी पहुंच गए थे। तो कहने का मतलब यह है, जो एपीएमसी का चुनाव हुआ है, इस एपीएमसी के चुनाव की वजह से कांग्रेस पार्टी को एक एनर्जी बूस्टर मिला है और इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक जोश है। गुजरात कांग्रेस ने इसको ट्वीट करके एक्स हैंडल पर शेयर किया है और चूंकि राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ये सब हुआ है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को एक जोश तो मिलेगा ही, एक उनको मनोबल तो मिलेगा ही। भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल सकते हैं ये खतरे की घंटी है कि अगर कांग्रेस गुजरात में रिवाइवल करती है और अभी से जिस तरीके से राहुल गांधी गुजरात की तैयारी कर रहे हैं, तो जो अभी गुजरात का पिछला चुनाव हुआ था, इससे पहले वाला जो चुनाव हुआ था, थोड़ी सी कसर रह गई थी। भारतीय जनता पार्टी 100 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाई थी। तो मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है
कहीं ऐसा ना हो कि इस बार 2027 के चुनाव में, गुजरात की विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फतह ना हासिल कर ले। राहुल गांधी ने सोच लिया है कि मोदी और शाह को उनके घर में जाकर चुनौती देनी है, और अगर घर का किला ढा दिया तो पूरे देश में तो वैसे भी ढह जाएगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।